दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। तो बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक पूरी जानकारी के लिए। नए हो दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट से पहले तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव दिखने वाला है। साथ ही जो मामला था सीटेट और वर्सेस टेट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी कल भी हुई और कल जो है कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आज इसकी सुनवाई थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इसका क्या डिसीजन है, फाइनल डिसीजन क्या आया, सब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों टीआरई 3 में सभी वर्गों में सीटें जो है ऐड होंगी या नहीं होंगी, जैसा कि जो 65% आरक्षण पर बनी थी, तो अब वो जो है अगर 50% पर बनेंगी तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा और किसमें जो है सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे। चाहे आपने पीआरटी दिया हो या फिर 6 to 8 दिया हो, सभी में कितनी सीटें ऐड हो सकती हैं। जनरल पेपर की बात कर ले या फिर आपका उर्दू हो या फिर बांग्ला हो, वहीं 6 to 8 में साइंस मैथ से जो कैंडिडेट होंगे, सोशल साइंस से होंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सभी में हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपकी कितनी सीटें ऐड होंगी और जितनी सीटें पहले थी उसमें कितनी बढ़ेंगी, इसको लेकर के हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कट ऑफ आपका जो है कम जाने वाला है, क्यों जाएगा, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे अब दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आज जो डिसीजन निकल के आया है, सुनवाई जो है कंप्लीट हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब कभी भी जो है इस फैसले की सुनवाई हो सकती है, मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कभी भी जो है इसका फैसला सुनाया जा सकता है। और बाकी जो चीजें चल रही थी, काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सीटेट को जो है इनवैलिड कर दिया गया है। इस तरह से काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या सीटेट को इनवैलिड कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, अभी जो डिसीजन था मैंने आपको बताया कि कंप्लीट तो जो सुनवाई थी वो कंप्लीट तो हो चुकी है, बट जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षित रखा गया है और ये फैसला जल्द आपको सुनाया जाएगा। और कब सुनाया जाएगा इसकी जो कंफर्म डेट नहीं बताई गई है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। रही बात दोस्तों इसको लेकर के काफी अभ्यर्थियों के मन में इस डाउट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों, जहां तक चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट यही करेगी कि जो फैसला है ये जो स्टेट के जो गवर्नमेंट है उन पर जो है चला जाएगा कि वो अपने स्टेट में चाहे तो सीटेट को वैलिड कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सीटेट वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। तो इसको लेकर के जो बिहार की गवर्नमेंट है उनका क्या कहना है, इस पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही पहले यहाँ पे जो चीजें हैं यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, टेट सीटेट से रिलेटेड यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस है देख पा रहे होंगे। बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटीईटी आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य के विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। वहीं चूंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित नहीं कराने का निर्णय नहीं लिया गया है। तो ये आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ये बिहार गवर्नमेंट का कहना था कि चूंकि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से जो सीटेट का आपका एग्जाम है, जैसा कि साल में 2 बार हो रहा है, तो यही इनका कहना था कि टेट जो है वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया, क्योंकि सीटेट जो है साल में 2 बार कराया जा रहा है, तो टेट इन्होंने कराना जरूरी नहीं समझा, यानी बीटेट कराना जरूरी नहीं समझा, तो इन्होंने सीटेट को अलाउ किया है। और ये बिहार गवर्नमेंट का कहना है। तो जो फैसला है दोस्तों, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो चीजें निकल के आ रही हैं वो यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट पर जो है इसे जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो कर सकती है, वो चाहे तो सीटेट को अलाउ कर सकती है या तो नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीटेट को अलाउ किया ही गया है। टीआरई 1 में आपने देखा है, टीआरई 2 में आपने देखा है, टीआरई 3 में आपने देखा है। यही रीजन है कि ये बीटेट नहीं करवा रहे हैं और सीटेट की बेस पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे इनका साफ तौर पर कहना है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे और उनके मन में डाउट बना हुआ है इसको लेकर के, कहीं ना कहीं काफी अभ्यर्थियों का कहना था मैम क्या टीआरई 1 में जो सीटेट के बेस पर हुए हैं, टीआरई 2 में जो हुए हैं, क्या उनको बाहर किया जाएगा, या फिर टीआरई 3 जिन्होंने अप्लाई किया है अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा ऐसा कुछ होने पर। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी
फिलहाल जो डिसीजन आएगा आपके सामने आएगा, जो भी फैसला होगा। लेकिन जहां तक चीज़ें हैं यही निकल के आ रही हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जो है वो सीटेट को अलाउ या नॉट वैलिड या नॉट वैलिड कर सकती है। तो यहाँ पे आप अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे वैलिड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक और नोटिस जो कि आपकी निकल के आ रही है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। विषय में है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा प्रथम चरण टीआरई, ये डेट देख पा रहे होंगे 10/9/2024 की ये नोटिस है। टीआरई 1 व टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी एंड और जो है एसटीटी उत्तीर्णता संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल क्या है। उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी एसटीईटी उत्तीर्णता विद्यालय अध्यापकों के संबंध में निम्न आदेश निर्गत किए गए हैं। बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग जो 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें सीटेट में 90 अंक से कम अंक प्राप्त है उन्हें सेवा मुक्त किया गया है। पत्र की छाया प्रति संलग्न। बिहार राज्य के बाहर से के वैसे वर्ग 9 से 10 एवं 11 से 12 के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें एसटीटी में 50 अंक से कम अंक प्राप्त है उन्हें सेवा मुक्त किया जाना है। आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपने सीटेट में जिनके नंबर थे जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 90 अंक से कम थे, यानी जिनके 82 से 90 थे। बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया था, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी नोटिस उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, तो उनको बाहर किया जा रहा है। डेली आप देखते होंगे 41 बच्चों के, तो कभी 30 बच्चों के, कभी 20 बच्चों के, इस तरह की जो नोटिस आ रही है उनमें उन बच्चों के नाम और रोल नंबर के साथ उनके जो नंबर हैं सीटेट में किस स्टेट से हैं वो सब कुछ डिटेल दिया रहता है। तो ये जो है बारीकी से चेक किया जा रहा है। साथ ही अब एसटीटी को लेकर के भी यह चीजें देख भी पा रहे होंगे। उक्त बिंदु पर आप सभी का को आदर्शित किया जाता है कि आप अपने विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों के सीटेट एसटीटी प्रमाण पत्रों की जांच करने के स्तर से कर लें, कि जांच अपने स्तर से कर लें, यानी फिर से जो है जांच करने को बोला गया है सीटीटी एसटीटी प्रमाण पत्रों को लेकर के। यदि उक्त के अनुसार कोई भी विद्यालय अध्यापक आपके विद्यालय में कार्यरत हैं तो उसकी सूची के साथ प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति 1 सप्ताह के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करें। ध्यान रहे कि यदि भविष्य में कोई भी विद्यालय अध्यापक जिनकी सीटेट एस्टेट में उक्त निर्धारित अंक से कम अंक पाए जाते तो उन्हें देय वेतन की सारी जवाबदेही आपकी होगी। तो आप देख सकते हैं ये नोटिस उनको बोला गया है। और जो विद्यालय अध्यापक हैं तो जितने भी इस तरह के जिनके कम नंबर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 50 अंक से कम अंक प्राप्त हैं, तो उन्हें सेवा मुक्त किया जाए। सीटेट का जो 82 से 90 के बीच है, तो ये सारी चीज़ें हैं सीटीटी को लेकर के, एसटीटी को लेकर के। वही चीज़ें मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपने टीआरई 3 का एग्जाम दिया है और अगर आप मान लीजिए 6 to 8 या फिर अगर 1 to 5 का दिया है तो आपने सीटेट के बेस पर ही दिया होगा, तो आप अपना चेक कर लीजिएगा। 90 प्लस होगा तभी दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, और नहीं तो वरना फिर इस तरह की चीज़ें अगर आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि अगर देखें टीआरई 1 टीआरई 2.0 में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ है, बट जो है डीपली नहीं हुआ है, एक नॉर्मली तरीके से हुआ है। और अब जा करके आप देख सकते हैं टीआरई 1.0 का सिलेक्शन कब हुआ, चयन कब हुआ, ज्वाइनिंग कब हुई, अब जाके वो उन कैंडिडेट को निकाला जा रहा है। तो आप जो है अपना टाइम लॉस करेंगे, 1 साल 1.5 साल, फिर आपको निकाला जाएगा, आपका टाइम बेकार जाएगा। इससे अच्छा आप पहले से उन चीज़ों को देखें और हट जाएं। और यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं उनके देय वेतन की सारी जवाबदेही आपकी होगी। तो जो इस तरह से होंगे, आपका जो वेतन है, जो सैलरी मिल रही है दोस्तों, वो भी आपका फिर से वापस करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं। वही एसटीटी को लेकर के भी है, अदर स्टेट के हैं जो अगर उनके इतने नंबर से कम है तो आप लोग भी यहाँ पे बाहर होने वाले हैं। तो आप लोग 9 to 10 और 11 to 12 के लिए तो एसटीटी है, बट जो है 1st to 5th और 6 to 8 के लिए जैसा कि आपका सीटेट है। तो ये था इससे रिलेटेड जो दोस्तों सीटेट से रिलेटेड यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ पे सीटें बढ़ने की बात कर लें तो दोस्तों देखिए, अगर हम पीआरटी की बात करें, यानी 1st to 5th की बात करें, तो जो आपका रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो मांगा गया वो 50% पर मांगा गया। इससे पहले आपने देखा होगा 65% पर ये सीटें आपकी बनी थी। तो अब 50% पर जब बनी थी तो जो रिजर्वेशन वाली सीटें थी अब उसमें से माइनस होकर वो यूआर में जाएंगी। अगर हम देखें 1st to 5th की बात करें तो जो जनरल पेपर था आपका, उसमें यूआर की सीटें दोस्तों देखें तो अब वहाँ पे लगभग 4744 सीटें होने वाली हैं। यहाँ पे आपकी प्लस होंगी। उर्दू में भी दोस्तों यहाँ पे उर्दू में लगभग 1200 सीटें अब जो है होने वाली हैं।
हो जाएंगी। ये जो आपका 50% पर आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के नोटिस भी दी गई है और मांग की गई है, और इसी वजह से आपके रिजल्ट में लेट हो रहा है। अब 6 to 8 की बात करें दोस्तों, अगर हम मैथ साइंस की सबसे पहले बात करें तो मैथ साइंस में अगर आप देखें तो 791 सीटें थी। मेल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और मेल फीमेल सभी में बढ़ी हैं, तो यहाँ पे लगभग 1424 सीटें आपकी होने वाली हैं, ठीक है। ये था आपका साइंस मैथ वालों का। सोशल साइंस अगर आपका है तो दोस्तों सोशल साइंस में अगर आप देखेंगे, ये मैं मेल की बात कर रही हूँ, फीमेल की भी नहीं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे 520 सीटें यूआर की थी, और यहाँ पे लगभग 810 सीटें अब होने वाली, आपकी इतनी सीटें प्लस होंगी। दूसरा दोस्तों, हिंदी का अगर हम देख लें, 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी का अगर हम देखें तो यहाँ पे 400 सीटें आपकी थी, लगभग 400 सीटें आपकी थी यूआर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये अगर 50% आरक्षण पर, जैसा कि जो रोस्टर क्लियरेंस के लिए बोला गया है, तो जो सीटें इसमें ऐड होंगी, इसके बाद ये सीटें हो जाएंगी 620। वहीं अगर हम इंग्लिश का देखें दोस्तों, तो 504 सीटें थी यूआर में, और यही सीटें आपकी 787 होने वाली हैं, 787, ठीक है। संस्कृत की बात करें दोस्तों, संस्कृत में 260 सीटें थी, और अब ये सीटें आपकी हो जाएंगी 452 के करीब होंगी। और वहीं उर्दू की बात करें तो 210 सीटें थी उर्दू में, और अब ये 308 हो जाएंगी। तो इस तरह से आपकी सीटें ऐड होने वाली हैं, और ये सीटें जब ऐड होंगी ना दोस्तों, चाहे आपका पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो रिजर्वेशन है यहाँ पे 1st to 5th और 6 to 8 के लिए 50% पर है, बट 9 to 10th और 11 to 12th की बात करें तो यहाँ पे 35% पर ही है। इनकी तरफ से नोटिस जारी की गई थी, ये साफ क्लियर है। अगर आपने 1st to 5th और 6 to 8 के दिया है तो यहाँ पे 50% रिजर्वेशन है, और यहाँ पे 35% है, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर ये सीटें ऐड हो जाती हैं तो कट ऑफ जो है कम जाने ही वाली है, जाहिर सी बात है। जहाँ आपके 2900 या फिर 2400 जो आपकी सीटें थी उस पर जो है कट ऑफ बनने वाली थी, अब जो है ये सीटें अगर डबल दिख रही हैं तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे कम नंबर वालों का भी होगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे लेट इसी वजह से हो रहा है आपके रिजल्ट में, और बाकी जो मामला था ताती तत्वा जाति का, वो जो आपका 23 को लास्ट डेट, इसकी प्रमाण पत्र अपलोड करने की जो लास्ट डेट दी गई है वो 23 को दी गई है, तो 23 के बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और पूरा चांस है दोस्तों सितंबर के लास्ट में आपका सबसे पहले 1st to 5th का ही दिखेगा, बट आप लोग मांग करिए कि सबसे पहले रिजल्ट 11 से 12 वालों का दिया जाए, और उसके बाद 9 to 10th, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद पीआरटी। इस तरह से देंगे तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला मामला वो सामने नहीं आएगा। और दूसरा यहाँ पे जो कैंडिडेट 3 सीट पर हैं, जो अगर एक पर ज्वाइन करते हैं तो 2 सीटें खाली जाने वाली हैं, तो अगर इस तरह से ज्वाइनिंग होगी, पहले ये 11 to 12 से देंगे तो वो सीटें जो है फुल होती जाएंगी, और जो सीटें बची हुई हैं उस पर जो बचे जो अभ्यर्थी जिनके कम नंबर हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये मांग जरूर करिएगा कि इस तरह से जो है रिजल्ट जारी हो, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी हो, और दोस्तों रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। इस तरह से होगा तो जो बच्चे कम नंबर वाले हैं उनका चयन यहाँ पे हो जाएगा, कंफर्म है हो जाएगा, क्योंकि सीटें इस तरह से बचेंगी, और ये सीटें जो ऐड हो रही हैं वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना था फीमेल को लेकर के कि जो फीमेल अदर स्टेट वाली फीमेल हैं, क्या वो जो है बिहार की जो फीमेल हैं 50% जिनका रिजर्वेशन है उनमें जो है कट ऑफ उनके साथ बनेगी या फिर यूआर मेल के साथ बनेगी। तो दोस्तों देखिए ये कंफर्म है। अभी जो जैसा कि TRE 1.0 TRE 2.0 में अगर आपने देखा होगा तो वो जो बिहार की फीमेल है जो 50% रिजर्वेशन पर, उन्हीं के साथ जो है आपकी कट ऑफ बनती है। अगर आप उससे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो फिर आप यूआर मेल में जो है चले जाएंगे, बट उन्हीं पर है, ऐसा नहीं है कि आप जो है मेल सीट पर फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।